Om Shri Sai Ram. I am extremely happy at this invitation by Professor Verma, the State President of Himachal Pradesh, to address all my brothers and sisters who are assembled with all the office bearers and the youth of Himachal for a 2-day session beginning on the 15th of June this year. It's always a pleasure to address all of you in the lovely state of Himachal Pradesh, and as I always say, we are all deeply attached to you as a block of devotees who have expressed so much devotion to Bhagwan over the years, that each one of you has been responsible in ensuring that Bhagwan willingly comes to Himachal as often as possible. All the visits of Bhagwan to Himachal Pradesh have been very, very extraordinarily events of divine nature. प्यारे भाई और बहनों, मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग बाबा के सेंटिनरी सेलिब्रेशन से आगे हिमाचल में पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर जमा हुए हैं और इस सोच से जमा हुए हैं कि भगवान बाबा की शताब्दी कैसे धूमधाम से मनाई जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल के सभी मेरे ऑफिस बेरर्स, भाई बहन, जितने भी भक्त हैं, उन सब के दिलों में इतनी बड़ी उमंग है कि भगवान बाबा की शताब्दी ज़ोर शोर से मनाने का पूरा धैर्य, पूरा हिम्मत, पूरी उत्साह के साथ आप इस पर चर्चा करेंगे। भाई और बहनों, ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं आता जब एक अवतार के शताब्दी में हमें भाग लेने का मौका मिले। ये एक ऐसा पर्व है कि जहाँ हमारे जीवन का उद्धार बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है, ऐसा पर्व है, ऐसा एक वातावरण है जब भगवान की असीम कृपा सभी मनुष्य जाति पर खूब खूब बरसती है। इसके कारण ये मौका हमें चूकना नहीं चाहिए। हमें हमारे दोस्तों को, परिवारों को, बच्चों को, युवाओं को, सबको इसमें सम्मिलित करके बड़ी उत्साह से ये जो एक प्रसंग हमारी ज़िंदगी में जो आया है, और ये प्रसंग शायद हज़ारों साल पूर्वजों के आशीर्वाद से और हमारी मेहनत के कारण आज हमें ये प्रदान हुआ है, इसका पूरा फ़ायदा हमें लेना चाहिए। आज मौका भी है कि हम जान लें कि भगवान बाबा हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। हमारी संस्था का निर्माण सिर्फ अपने आप को सुधारने के लिए हुआ है। हमारी संस्था का जो उद्देश्य है दूसरों को सुधारने का नहीं, सिर्फ हमें अपने आप को सुधारना है। और पूरी जो व्यवस्था भगवान बाबा ने बना के रखी है श्री सत्य साई सेवा संगठन के पूरे ढांचे में, उसका सदुपयोग हर पल, हर क्षण हमें हमारे जीवन में उद्धार करने के लिए करना चाहिए। ये जो बात है, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाना, हमारा उद्धार करना, ये कोई स्वार्थ से निर्मित अभिलाषा नहीं। ये एक ऐसा कार्य है कि हम समाज में सेवा करते करते अपने आप को सुधारें। ये बहुत ही बड़ी एक सुंदर एक ढांचा जो भगवान ने दिया है, ये हमें एक प्रसाद के रूप में मिला है, जिसका फ़ायदा करना चाहिए। हिमाचल के कोने कोने में भगवान बाबा की जो सीख है कि वो तो भगवान है ही, मगर हम भी भगवान बनने की क्षमता हम में है। प्यार, असीम प्यार से परिवर्तन लाना हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में, सभी में दिव्यता का दर्शन करना। और हम सब एक हैं, सब एक जुड़े हुए हैं, एक ही शक्ति से हमारा सबका निर्माण हुआ है। इस बात को हम भूले नहीं, इसको अनुभव करने की कोशिश करें, इसकी अनुभूति करने की कोशिश करें, जिससे ना ही हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, मगर पूरे समाज में एक अच्छा वातावरण करने की क्षमता इस प्यार और इस सेवा में है। हमने बड़ी उत्साह के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी आयोजन करने की कोशिश करी है। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में रथ यात्रा निकलेगी, पूरे हिंदुस्तान में युवाओं की दौड़ लगेगी, जो युवाओं के लिए हमारी जितनी सेवा के कार्य है उसकी फिल्में छोटी छोटी फिल्म बनाने की, छोटे छोटे चित्र बनाने की जो एक आयोजन किया है, उसमें भी हमारे युवा भाग लें। और फिर
हमने ये भी तय किया है कि युवाओं के लिए पूरे भारत में एक श्री सत्य साई यूनिटी कप के नाम से क्रिकेट लीग बनाया जाए। इसमें युवाओं को बहुत साथ है। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, समिति लेवल पर आप युवाओं को जोड़ पाएंगे इस कार्यक्रम के द्वारा। और जितना अच्छा काम हिमाचल में हो रहा है, वो यदि लोग उसके अच्छे अच्छे छोटे छोटे 5-5 मिनट की फिल्म बनाएं तो हिमाचल की जो एक भक्ति है उसका उदाहरण हम पूरी दुनिया के समक्ष रख सकते हैं, ऐसी क्षमता है। हाँ, जब रथ यात्रा निकलेगी तो भगवान के गुण गाते गाते हम सब एक हैं, सर्वधर्म समान है, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है प्यार का। एक ही कौम है जो इंसानियत की है। ये जो बाबा का संदेश है, ये संदेश लेकर हम हिमाचल के कोने कोने में रथ लेके निकलेंगे। ऐसे एक आयोजन भी हुआ है जिसके बारे में आप चर्चा करें और इसका आयोजन कैसे अति उत्कृष्ट किया जाए इसके बारे में भी चर्चा करें। जो युवाओं के लिए दौड़ है, ये भी बहुत बड़ा, वो भी युवा भी जो दौड़ेंगे वो किसी स्वार्थ के मकसद से नहीं दौड़ेंगे। भगवान के उस संदेश को, दैट इज़ वन गॉड, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज, ये संदेशा लेके जाएंगे तो शायद जो भगवान की इच्छा थी, भगवान की जो अपेक्षा थी कि पूरे समाज में एकता हो, हर इंसान दूसरे इंसान से प्यार करे, सेवा के माध्यम से एक दूसरे के जीवन में खुशी लाएं, अपना खुद का परिवर्तन हो, सबकी इज्जत करें, सब में भगवान दर्शाए और किसी की निंदा ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। ये जो एक अपेक्षा भगवान की है उसको हम पूरा कर सकें, ऐसी ये एक मौका मिला है जिसका हमें पूरा फ़ायदा लेना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। आइए भगवान की इस बातों को ना भूलें।